हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई आप लोग? अच्छे से हो क्या? शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आज नया चैप्टर कौन सा करा था भाई अपन ने? नया चैप्टर था प्रश्नावली 4, नाम है द्विघात समीकरण। 4.1 कल मैंने ख़त्म करी थी, है ना। 4.1 खत्म हुई थी। आज अपन क्या करने वाले हैं, जो 4.2 है इससे पहले कुछ उदाहरण है, उन्हें अपन समझेंगे। 4.2 में होता क्या है, क्या टॉपिक काम में होगा, तो वो टॉपिक पहले समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद उसी से संबंधित अपन उदाहरण करेंगे आज की क्लास के अंदर। आगे की क्लास के अंदर अपन 4.2 को शुरू करेंगे। बोलो सही है? तो आज मैं 4.2 के आपको उदाहरण कराने वाला हूँ। सारे बच्चे तैयार हो? अपनी नोटबुक और अपनी बुक साथ में लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ ये जो 4.2 है इसके अंदर अपन एक टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम समझ लीजिए, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर अपन उदाहरण की बात करें। उदाहरण का टॉपिक का नाम होगा गुणनखंड विधि से क्या करना है आपको द्विघात समीकरण को सरल करना है। एक द्विघात समीकरण कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है। मुझे जरा ये बताइए, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप, जो हमने कल बात करी थी कि ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। कितने बच्चों को याद है? जरा ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चों को ये याद है? एक द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c होता है। a, b और c ये संख्याएं होती है, अचर पद होते हैं, और ये x आपके क्या होता है? चर पद होता है। इतना सबको मैंने कल बताया था, है ना। सबको याद होना चाहिए भाई। आज गुणनखंड विधि से क्या करेंगे कि हम इसे सरल करेंगे। सरल करने का क्या मतलब हुआ? बट अपन कहते हैं ना कि भाई इसको सरल करो। सरल करने का क्या मतलब हुआ? तो मतलब सिंपल सा यही है कि जैसे यहाँ एक समीकरण लिखा है 2x² - 5x और प्लस में 3 बराबर करके 0 लिखा है। ये एक द्विघात समीकरण है। पहले तो हमें ये पता लगा, है ना भाई, है, क्योंकि x की कितनी घात है? 2 घात है। चलो ये द्विघात समीकरण तो है। यहाँ कहता है इसे सरल करने का मतलब होता है x की जगह पे, क्योंकि ये x चर पद है, यहाँ कुछ ना कुछ मान अपन मानते हैं, होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3, यानी कुछ भी संख्याएं हो सकती है, पूर्णांक होते हैं कुल मिला के देखा जाए तो x की जगह पे कुछ ऐसे मान होते हैं जो मान अपन x की जगह अगर रखें और इसे सरल करें तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। वही मान अपन निकालने की कोशिश करते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं कि भाई इसको सरल करो। x के जो मान होते हैं उसे अपन मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे मूल बोलते हैं। x के जो मान होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। चलो थोड़ा सा और समझ के देखते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने लेता हूं जो आपकी किताब में है उदाहरण। मैं वही उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण था आपकी किताब के अंदर, जैसे एक उदाहरण है 2x² - 3x + 1 बराबर करके 0 लिखा। इसे थोड़ा सा समझिए। अगर कह रहा है x की जगह कुछ मान रखिए, हम ये काम करते हैं कि यार x की जगह पे कुछ रख के देखते हैं। x की जगह पे, क्योंकि देखिए होना तो यहाँ पे भी अंक ही है, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा x की जगह अगर 1 रखे, देखें 1 रखा, उसका स्क्वायर करना है, -3 रखें, x यहाँ कितना रखें? x की जगह पे 1 रखें, +1 करें, बराबर में 0 आता है कि नहीं आता है वो बात की बात है। सरल करते हैं। देखिए 2 का गुणा 1 से करना है, -3 का गुणा 1 से करना, 3 एकम 3 होगा, और ये प्लस का 1 है। मुझे बताओ 2 एकम 2 होता है क्या? माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, ये 2 और ये 1 मिलके प्लस के 3, आगे भी है माइनस का 3, मिला के आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। यानी भाई इसका आंसर वास्तव में 0 आ रहा है। यानी कि हमने x की जगह पे 1 रखा था। क्या रखा था? 1 रखा था। एक इस मान को, इस समीकरण को क्या करना है? संतुष्ट करता है कि भाई हाँ 1 रखने से वास्तव में यहाँ 0 आ रहा है। तो ये x = 1 क्या है? इस समीकरण का मूल है। क्या है? इसका मूल है, इसका मान है, इसका शून्यांक है। एक वर्ड और बोल रहा हूं मैं, इसे ध्यान से सुन लेना रे। शून्यांक। अरे तुम हिंदी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो रे? शून्य प्लस में अंक, कि ऐसा अंक आप रख दो कि आंसर 0 के बराबर हो जाए। उसी अंक को क्या बोलते हैं? शून्यांक है। आप इसे मूल बोल सकते हैं, आप इसे शून्यांक बोल सकते हैं। बोलो कुछ समझ में आया? आपको कुछ समझ में आया? अब इसी तरह से एक बात और करें कि यार यहाँ x की कितनी घात है? भाई हमें कह दे कि भाई इसके x की जगह आपने 1 ही क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते हैं। हाँ भाई रख सकते हैं, लेकिन याद रखें
x की अधिकतम कितनी घात है, देखो यहाँ पे 2 घातें हैं, यानी हम x की जगह पे सिर्फ ऐसे 2 ही मान रख सकते हैं, जिसको वास्तव में सरल करा जाए तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। सिर्फ 2 मान ऐसे पॉसिबल। आप एक बार 0 रख के देखिए, जैसे मैंने 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 3 × 0 + 1, इसे सरल करें तो क्या बनेगा, 0 - 0 + 1, यानी आंसर आ रहा है 1। 0 नहीं आया, आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई हमने x की जगह पे जो 0 रखा था ना, ये इसका मूल नहीं है, ये इसका शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, जरा आप बताओ मुझे क्यों नहीं है। क्यों भाई, हमने जब 0 रखा तो आंसर तो 0 आना चाहिए था इसको सरल करने पे, लेकिन आया नहीं, तो ये इसका शून्यांक नहीं है। बोला है समझ में। खूब सारे अंक होंगे, अब वो अंक हमें कैसे निकालते हैं, इसी का तरीका है, पहला तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा। समझ के, गुणनखंड विधि से अपन शून्यांक पता करेंगे। पहले उदाहरण में अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि आपको विधि समझ में आए, उसके बाद मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, है ना। रेलगाड़ी भी है ना, शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं चलाएंगे, थोड़ी सी धीरे धीरे रेलगाड़ी चलाएंगे कि इस द्विघात समीकरण को किस तरीके से सरल करा जाता है। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाए और इसे अच्छे से समझिए, बिल्कुल ईमानदारी से कॉन्सेंट्रेट हो जाए। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, सिर्फ इसे देखिए। समीकरण लिखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0, इसे कहता है आप गुणनखंड विधि से सरल करिए। तो विधि समझ लीजिए कैसे सरल करते हैं, बड़ा आसान है। क्या काम करना है, सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ अगर कोई अंक लिखा है तो उसका तुम सबसे अंतिम पद से गुणा कर दो, उसका सबसे अंतिम पद से गुणा कर दो। बोलो 2 × 3 कितने होते हैं रे, 6 होते हैं। यहाँ x² लिखा है तो x² भी साथ में लिख लो। ये अपने काम में नहीं आएगा, समझने के लिए सिर्फ अपने 6 की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 6 काफ़ी है, सिर्फ 6 काफ़ी है। बस पहला काम तो ये तुम कर लो कि इसका दोनों से गुणा कर दो। अब क्या करना है, ये जो तुमने 6 लिखा है, ये जो तुमने 6 लिखा है, ये 6 कब कब आता है, इसके गुणनखंड करिए कि भाई 6 कब कब आ सकता है। भाई 6 एकम 6 करे तो 6 आता है, भाई 2 × 6 करे तो 6 आता है, आता कि नहीं आता, ये दोनों काम करने से 6 आता है। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है कि या तो ये, अच्छा 6 कभी और आता है क्या गुणा करने पे, ये यही 2 होता है ना, 6 एकम 6 और 2 × 6। क्या करें कि भाई इनमें से ऐसा भाग हमें लेना है जिसे जोड़े या घटाएं। क्या बोला मैंने, जिसे जोड़े या फिर घटाएं, या फिर घटाएं तो जो बीच में लिखा है वो आए, जो बीच में लिखा हुआ है वो आना चाहिए। देखो बीच में कितना लिखा है रे, बीच में सिर्फ आप ये देखो -5, सिर्फ -5 देखो, x तो बाद की बात है, -5। अब जोड़ो या घटाओ -5 आना चाहिए, समझ गए। और जब इनको गुणा करो तो 6 का 6 आना चाहिए, 6 का 6 आना चाहिए, याद रखो प्लस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। मुझे बताओ मैं 6 एकम 6 करूँ तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन इसे जोड़े तो आना चाहिए -5। मुझे बताओ तुम 6 में 1 जोड़ दो या 6 में 1 घटा दो तो क्या -5 मिलेगा, -5 मिलेगा। हाँ, आपको क्वेश्चन मिल सकता है कैसे कि सर इसको तो माइनस का कह दो, इसको प्लस का कह दो, यानी -6 + 1 करोगे तो -5 आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ये रहा -5। लेकिन भाई अब तुम -6 1 को गुणा करोगे ना तो तुम्हें 6 नहीं मिलेगा, तुम्हें -6 मिलेगा। क्या मिलेगा, -6, यानी ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरा तरीका देखो, यानी ये तो आपके काम में नहीं आने वाला, इनसे काम हो सकता है कि अगर ये -2 रखा जाए, ये भी -2 रखा जाए, तो -2 का -3 से गुणा करोगे तो आंसर तुम्हें प्लस में ही मिलेगा, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई। और तुम -2 और -3 को जोड़ दोगे ना, दोनों को जोड़ दोगे ना तो -5 आएंगे, -5 आएंगे। दोनों बातें सही होनी चाहिए, जब तुम गुणा करो तो वही संख्या वापस आए, जब तुम जोड़ो या घटाओ तो बीच की संख्या वापस आए। बोलो कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसको करते हैं, अभी अपन इसको करते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं। हल समीकरण दिए हुए हैं, क्या है, 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर में 0। सही है, कैसे करते हैं इसे, ऐसे कैसे वापस लिखते हैं, -5 हम क्या कहेंगे, हमने 6 के फैक्टर क्या करे हैं, -2 और -3, ये मैंने इसके फैक्टर करे हैं। आप समझाने के लिए आप ऐसे साइड में करके लिख सकते हैं। यहाँ x² लिख दीजिए, इसके साथ में भी x लगा दो, इसके साथ में भी x लगा दो। आप एग्जाम में इस तरह से भी हाईलाइट करके दिखा सकते हैं
कि भाई मैंने ऐसे करा है। -5x जो है इसको हटाना है, इसे हटाना है, और इसकी बजाय क्या लिखेंगे अपन, इसकी बजाय लिखेंगे -2x -3x। दोनों को जोड़ के देखो, आता तो -5 ही है ना, -5 ही तो आता है, यानी कि भाई इसी को बदलना है, इसी को तुम्हें बदलना है कि तुम गुणा करो तो वही गुणा तुम्हें वापस मिल जाए। समझ गए? आगे लिखा है +3 बराबर में 0। एक सवाल और करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। अब तरीका कहता है, यहाँ 4 पद बन गए, यहाँ कितने पद बन गए, 4 पद बन गए। इन चारों में से आपको कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। कैसे लेते हैं भाई, इन 2 पदों में से कॉमन और इन 2 पदों में से कॉमन। मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे को अगर कॉमन लेना नहीं आता है कि सर ये कॉमन लेना क्या होता है, तो भाई कॉमन लेने का मतलब सिंपल सा मतलब होता है भाग देना। क्या होता है, भाग देना, भाग देना। और भाग ऐसे अंक का देना जो दोनों तरफ आया। दोनों तरफ कैसे आए, देखो जरा कैसे आए दोनों तरफ, मुझे ये बताओ। मैंने कहा इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों में 2 का भाग जा सकता है। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ x की 2 घात है, लेकिन एक बार तो है ना, एक बार तो है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कॉमन आएगा, कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है और एक x भी कॉमन आ रहा है, एक x भी कॉमन आ रहा है। इसके बाद ब्रैकेट लगाया जाता है और पहले पद में से लिखा जाता है कि अब पीछे क्या बचा, मैंने 2 को बाहर लिख दिया, x की 2 घात थी, मैंने 1 बार लिख दिया, यानी 1 बार x अंदर बच जाएगा। ये माइनस लिखा है तो तुम माइनस लिख दो। यहाँ 2x थे, मैंने 2x को पूरा का पूरा बार लिख दिया, तो यानी कि यहाँ क्या बचा। कोई बच्चा कहेगा सर 0 बचा, नहीं, यहाँ 0 नहीं बचा। यहाँ पे देखिए मैंने कहा 2x कॉमन लिया, मैंने कॉमन लेने का मतलब भाग देना। यहाँ तुम 2x लिखा हुआ है, जब तुम 2x में 2x का भाग दोगे तो 1 बार भाग जाता है, समझ गए। तो इसलिए 0 नहीं लिखते हैं, अपन 1 लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। बोलो ये समझ में आया कैसे किया मैंने। अब आगे हुई यही तरीका फिर से करना है। यहाँ जो साइन होगा वही वापस लिखो, यहाँ जो साइन है वही वापस लिखो। यहाँ 3x लिखा है और यहाँ खाली 3 लिखा है, भाई 3 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। बोलो समझ में आया। यहाँ क्या बचा, देखो x बचा। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, यहाँ याद रखिएगा अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर प्लस को माइनस बनाओगे या माइनस को प्लस बनाओगे, अंदर वाला साइन बदलना पड़ेगा। यानी क्या बनाएंगे, -3 में 3 का भाग दे दो, क्योंकि 3 आपने कॉमन लिया है, माइनस का 1 बराबर में कितना आएगा, 0। आप आसान काम अगर आपको बताऊं तो अगर आपने पहला स्टेप कर लिया तो दूसरा स्टेप तो सिर्फ कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है भाई, यहाँ से माइनस छाप देना है, 1 अंक छाप देना और ये का ये वापस लिख दो, ये का ये वापस लिख दो। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, सही कर रहा हूं मैं। अब क्या करना है, फिर से वही कॉमन लेना है, लेकिन इस बार इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। और आपको कॉमन क्या आ रहा है वो सीधा सीधा दिख रहा है, ये देखो ये भाग दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने x - 1 को क्या करा, कॉमन लिखा। इस वाले भाग के लिए, इस वाले के भाग के लिए पीछे बच रहा है 2x, पीछे क्या बच रहा है, देखो 2x बच रहा है। यहाँ पीछे क्या बच रहा है, देखो माइनस का 3 बच रहा है, क्योंकि ये और ये मैंने कॉमन लिख दिया। बराबर में कितना का है, बराबर में 0 का है। बस इतना कर लोगे, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको कि सर आंसर कहाँ आया, x का तो आंसर ही नहीं मिला, तो आंसर कैसे निकालते वो समझ लीजिए। आंसर बड़ा आसान है, कैसे कि भाई x - 1 को मैं 2x - 3 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे 0 आंसर आ रहा है, तो मुझे 0 आंसर आ रहा है। मुझे सोच के बताओ, 2 संख्याएं हैं, तुम दोनों को आपस में गुणा कर रहे हो, आंसर 0 मिल रहा है, इसका मतलब या तो पहली संख्या 0 है या फिर दूसरी संख्या 0 है, तभी तो आंसर 0 आएगा। एक संख्या को 0 से गुणा करते तो 0 आता है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई या तो x - 1 जो है ये 0 है और या फिर ये 0 है, 2x - 3 ये 0 है, इन दोनों में से एक जना 0 है, एक जना 0 है। तो सरल करें, x - 1 को 0 कहा तो हम कहेंगे x बराबर कितना, ये 1 वहाँ ले जाओ, x बराबर 1। ये आपका पहला आंसर आया, x का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ सरल करके देखो, 2x - 3 वहाँ ले जाके देखो, आप कहेंगे इसको क्यों ले गया, मुझे x का मान निकालना है, तो बाकी अंकों को वहाँ ले जाओ, पहले 3 वहाँ जाएगा तो प्लस का बनेगा। अब x के गुणे में 2 था, ये भाग में चला गया, ये भाग में चला गया, किसके, 3 के भाग में चला गया, 3 के भाग में। x का आंसर आया 3/2।
बोलो समझ में आया? तो ये दोनों मान जो हैं यही इस समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं, या फिर ये शून्यांक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? शून्यांक कहलाते हैं, या फिर इनका एक नाम रख दिया अल्फा और बीटा। ये आगे की बात है, इनके नाम क्या बन जाएंगे? अल्फा और बीटा, कि भाई ये अल्फा है और ये बीटा है, ये शून्यांक नंबर 1 है और ये शून्यांक नंबर 2 है। बोलो आया समझ में? अगर आपको समझ में आया हो तो इसे अच्छे से करिए, लिखिए। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 लो पढ़ो। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात करने। देखो कैसे करोगे, वही तरीका है। क्या है विधि का नाम? विधि का नाम बताओ जरा। गुणनखंड विधि। सवाल कहता है, अरे बोलो 6x² - x - 2 = 0। हमारा पहला काम 6 का गुणा 2 से कर लो। 6 का गुणा 2 से कर लो। कितना आया रे बता दो? 12 आया। कितना आया है? 12 आया है। हमें इस 12 से मतलब है, बाकी इन 6 और 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है बोलो रे? 12 से। साथ में x², आपकी इच्छा हो तो लिख दीजिए, वरना हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। अब कुल मिला के मुझे 12 के भाग करने भी, 12 के टुकड़े करने। 12 कब आता है रे? 12 आता है 4 तिये 12, और एक ये हमने जो करा है 6 दूनी 12, इस तरह से 12 आता है, और एक 12 एकम 12, और एक 12 एकम 12, ये आता है। अब क्या करें कि भाई या तो इसको या फिर इसको या फिर इसको या तो जोड़ो या घटाओ। बीच में कितना लिखा है? माइनस का x लिखा है। आपको सो यहाँ तो कोई अंक तो लिखा ही नहीं है। अरे यहाँ अंक लिखा है, अंक 1 लिखा है। अगर खाली x लिखा ना, इसका मतलब होता है 1 × x। इसका क्या मतलब होता है? 1 × x, यानी इसके गुणे में कौन है? 1 है। क्या है इसके गुणे में? 1 है। बोलो आया समझ में? समझ में आया? और वो 1 भी देखो कैसा आ रहा है, देखो तो रे, ये 1 भी माइनस का आ रहा है। ये 1 भी कैसा आ रहा है? माइनस का आ रहा है। यानी तुम इसे या इसे या इसे, इन तीनों में से किसी एक को तुम्हें लेना है। जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तुम 12 में 1 जोड़ दो घटा दो, तुम्हें 1 कभी नहीं मिलेगा रे। तुम 12 में 1 जोड़ दो चाहे घटा दो, तुम्हें 1 नहीं मिलेगा। तुम 6 में 2 जोड़ दो घटा दो, तुम्हें 1 कभी नहीं मिलेगा। लेकिन 4 और 3 से 1 मिल सकता है, 1 मिल सकता है। हमें इसको जोड़ने घटाने पे 1 चाहिए, लेकिन वो माइनस का 1 चाहिए। माइनस का 1 कब आएगा भाई? कि 4 बड़ा होना चाहिए, 4 बड़ा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। 4 बड़ा है तब आपके क्या आएगा कि भाई माइनस का 4 हो और 3 हो, तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? यहाँ आंसर कितना आ रहा है? -1। यहाँ अगर गुणा करके देखें तो आंसर कितना था? 6 दूनी 12, लेकिन ये 2 भी देख लो किसका था? माइनस का था। यानी ये 12 किसका आना चाहिए? माइनस का। बस ये संख्याएं सेम होनी चाहिए कि तुम -4 -3 का गुणा करोगे तो तुम्हें -12 मिलेगा। तो तुम्हें -12 मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा? ये देखो ये 12 आ रहा था, और इन दोनों को तुम अगर जोड़ दो तो तुम्हें बीच की संख्या मिलनी चाहिए। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना। मैंने पहले यहाँ पे माइनस की जगह मैंने माइनस नहीं लगाया था। आप क्या करोगे? 6 दूनी 12 माइनस का गुणा करने पे यही अंक गुणा करने पे -12 होने चाहिए, और यही अंक जोड़ो या घटाओ तो बीच की संख्या होनी चाहिए। बोलो समझ में आया? गुणा करो तो अंतिम की संख्या, और जोड़ो तो बीच की संख्या। बस ये याद रख लो, इससे आपको सवाल समझ में आ जाना है। चलिए अब मैं आंसर लिख के दिखाता हूँ, अब आपको जल्दी से समझ में आएगा। क्या करें? बोलो कैसे करें? मैंने 6x² को ऐसे के ऐसे रखा, और जो माइनस का x था इसको हटा के मैंने लिख दिया माइनस का, तो 4x और प्लस का 3x। यहाँ दोनों के साथ x लगाना होता है। मैंने कहा ना x, तो x तो दोनों के साथ लगाना है। आप यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। x का x से देखो गुणा करोगे तो साथ में x² आएगा। x को x में जोड़ोगे तो x² नहीं होता है ना, खाली x आता है। आगे देखो क्या लिखा है? -2 लिखा है बराबर 0। फिर से वही तरीका, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। अब मुझे बताओ कॉमन कैसे लिया जाए? यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। लेकिन देखो 2 का भाग तुम्हें 6 में भी दे सकते हो, 2 का भाग तुम 4 में भी दे सकते हो भाई। यानी हम 2 कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे? 2 को कॉमन लेंगे। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यानी मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ। बोलो आया समझ में? अब यहाँ क्या लिखें? अरे तुम 2 का भाग 6 में देखे, देखो अरे कितना आता है? 2 तिया 6, 3 बार भाग जाएगा। यहाँ x की 2 घात थी, अब 1 ही बचेगा। यानी कि सब सवालों में फिक्स है। पहली पद जो बनेगी वो x में आएगी, यहाँ पहली पद x में आएगी, यहाँ अंक आएगा। करके देख लो तुम। साइन किसका है? देखो माइनस का है। यहाँ 4x लिखा है, अरे देखो कितना लिखा है? 4x लिखा है। तुमने 2 का भाग दिया, 2 बार गया। x था, x मैंने बाहर रख दिया, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2 बचा।
यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। बोलो समझ में आया। अब वही काम आपको आगे की तरफ अप्लाई करना है, लेकिन आगे काम बड़ा आसान है। प्लस देखते मैंने प्लस लगाया, इन दोनों में देखो यहाँ गड़बड़ होगी, 3x लिखा है -2 लिखा है, कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, किसी का भाग ही नहीं जा रहा है, ना तो 3 में जा रहा है ना 2 में जा रहा है, लेकिन भाग जा रहा है, 1 का भाग दोनों में जा रहा है, 1 का भाग दोनों में जा रहा है। यानी जिसका भाग जाता है ना अपन उसी को कॉमन लेते हैं। यानी ये बात यहाँ कब आती है, जब दोनों संख्या में किसी का भाग नहीं जाए, इस समय 1 का भाग जाता है, यानी 1 ही अपन कॉमन लेंगे। बोलो आया समझ में। और यहाँ 1 लिखने के बाद तुम इसे सीधा सीधा कॉपी कर लो, इसे सीधा सीधा कॉपी कर लो। क्या है, 3x - का 2 है, बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ में आया। अब इसे फिर से लिखो, इस भाग में और इस भाग में हमने कहा कि 3x - 2 ये भाग एक जैसा था, मैंने इसको अलग से लिख दिया। दूसरा भाग कौन सा बचा है, देखो यहाँ बच रहा है 2x, इस पहले भाग में यहाँ बच रहा है 2x, ये प्लस का 1, यहाँ कौन बच रहा है प्लस का 1, बराबर में कितने करोगे, 0 करोगे। अब हमें पता है कि यहाँ मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो कौन, या तो भाई 3x - 2 0 है, और या फिर आपका जो 2x + 1 लिखा है, 2x + 1 है, ये 0 है। इन दोनों में से एक जना 0 है भाई, दोनों को 0 के बराबर करके देखो। x का मान निकालना है तो 3x यहाँ रखो, पहले -2 वहाँ भगाओ, बनेगा 2। x बराबर 3 गुणे में था, कहाँ चला गया, भाग में। ये लो, ये x का आंसर मिल गया, x बराबर 2/3। आगे बढ़ो, यहाँ कैसे करें, 2x बराबर -1, क्योंकि 1 वहाँ जाएगा तो माइनस का बनेगा। तो बोलो x बराबर कितना, तो कहेंगे -1/2। बोलो क्या समझ में आया कि नहीं आया, x बराबर -1/2। ये कुछ इस तरीके से अपन सरल करेंगे। बोलो सारे बच्चों को समझ में आया क्या, भाई सारे बच्चों को समझ में आया तो मुझे लगा रहा है मैं अच्छे पढ़ रहा हूँ, है ना। और सबको समझ में नहीं आया तो फिर गड़बड़ है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। अपन पैसे भी दे रहे हैं, पैसे दे के पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर भाई गलती है। अब वो गलती 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो गलती मेरी है और या फिर वो गलती आपकी है, दोनों की तरफ से है ना। भाई ताली बजाएंगे तो दोनों हाथ होने चाहिए, एक हाथ मेरा है तो एक हाथ आप भी लेके आओ, है ना। हाय हेलो करते तो दोनों तरफ से ताली आती है ना, वही काम। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, आप लोगों को भी मेहनत करनी है भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, एकदम बिंदास होके। ना तो मेरे पास डंडा है, ना आप लोगों को मैं डंडा मारने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। स्कूल में तो अब डंडे मारने वाला सिस्टम ही बंद हो गया है बिल्कुल साहब। हमारे समय तो डंडे पड़ते थे, सीधे से मुर्गा बनाया जाता था। आज भी आप लोगों को बनाते होंगे, मुझे पता नहीं है आपके स्कूल में क्या सिस्टम है। मुर्गा बनाया जाता है, हाथ खड़े कराए जाते हैं। वो बचपन की यादें बड़ी अच्छी यादें थी, है ना। हो सकता है आपके साथ अभी भी होता होगा, और जब आप हमारी तरह थोड़े बड़े हो जाओगे तब आप जो आपके मोमेंट थे उन्हें बड़ा याद करोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। क्या है, द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके मूल ज्ञात करो। कर देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है, सर खड़े हैं सामने, हम कर देंगे। देखो सर कर देंगे और हम समझ लेंगे, एक ही तो बात है। सर ने हमें समझा दिया, मतलब हमने भी कर लिया, एक ही तो बात है। देखो क्या लिखा समीकरण लिखा है 3x² - 2 रूट में 6x प्लस के 2 बराबर में 0। अब यहाँ देखो, ये देखते थोड़ा डर लगता है कि यार ये कहाँ दे दिया यार, इसकी कहाँ जरूरत थी। ये देखते थोड़ा सा डर लगता है भाई, लगता है भाई, मुझे भी लगा था मेरे समय में जब मैंने भी 10वीं क्लास पढ़ी थी। सही है, कैसे सरल करें भाई, ये बताओ। तुम 3 का गुणा तो 2 से करोगे, आंसर कितना आएगा तुम मुझे बता दो, 6 आएगा। ये देखो 6 प्लस का ही है ना, 6 प्लस का ही है, यानी 6x² आपके आंसर आने वाला है। अब कहें भी 6 का जो अगर देखें टुकड़े करने, गुणनखंड करने, तो होता है 6 × 6, होता है 2 × 3 = 6, ऐसा ही कुछ। लेकिन कहें कि इन दोनों को जोड़ें या इन दोनों को जोड़ें, बीच की संख्या आनी चाहिए, बीच की संख्या आनी चाहिए। ये लो, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ तो बीच में संख्या रूट में 6 लिखी है। कितनी लिखी है रूट में, अपने तो भाई रूट का 6 कहीं आ ही नहीं रहा है, कैसे करें। तो भाई आपको एक बात मैंने पहले बता रखी, आज फिर बता देता हूँ। अगर रूट के अंदर मैं 2 तरीके से बताता हूँ। मैंने कहा एक संख्या है 3, एक संख्या है 3। अगर तुम √3 को √3 से गुणा करो और मैं कह दूँ कोई और संख्या भी हो सकती है लेकिन सेम होनी चाहिए, तो हमेशा याद रखिए ये रूट हट जाते हैं, अंक वापस आता है, वापस आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, कोई बात नहीं भाई, चलो 3 का 3 से गुणा कर दो, रूट के अंदर आंसर आना चाहिए तो मैंने रूट लगा दिया। 3 का 3 से गुणा कर दो, कितना आता है, 9। अरे तुम 9 का वर्गमूल मुझे बता दो रे,
कितना बनेगा, 3 बनेगा। सही है ना, तो आंसर कितना आता है, 3 आता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर अंक अलग अलग हो जाएं, जैसे मैंने लिखा है 3 और 4, 3 और 4, जैसे मैंने ये 2 अंक लिखे, ये दोनों अंक अलग अलग है, तब आपको क्या करना है, सीधा इनका गुणा लिखना है। 3 चौके 12। अब 12 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, 12 का वर्गमूल अगर आप करोगे ना तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो क्या कहेंगे भाई यहाँ आंसर 12 ही बनेगा। बोला है समझ में? तो यही ट्रिक अपन यहाँ काम में लेंगे, यही ट्रिक अपन यहाँ काम में लेंगे कि भाई यहाँ 6, 1, 2, 3 से तो काम बढ़ा नहीं, अपन एक काम करते हैं, √6 को √6 से गुणा कर लेते हैं, √6 को √6 से गुणा कर लेते हैं, वापस तो 6 ही आएगा, वापस तो 6 ही आएगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये बात तो चलो आपकी समझ में आई। कह रहा है कि इनको जोड़ो, गुणा करने पे तो देखो 6 मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन कह रहा है इनको अगर जोड़ो ना तो माइनस का आना चाहिए 2 बार √6, 2 बार √6, यानी कि भाई इन दोनों को माइनस का ले लो, इन दोनों को माइनस का ले लो। माइनस का √6 और माइनस का √6 मिलके कितने हो गए रे भाई, 2 बार √6, भाई माइनस के 2 बार √6। दोनों को आपको जोड़ोगे, दोनों के माइनस के नंबर लगाओ और जोड़ो तो क्या बनेगा, माइनस का 2 बार √6। और x तो आपको दोनों में साथ में लगाना ही है, x आपको साथ में लगाना ही है। बोलो समझ में आया? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए भाई। प्लस में 2 बराबर में 0, समझ में आया कैसे करा मैंने इसको? चलो इसका आंसर देखो, 3x² माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, माइनस का √6 और साथ में x, माइनस का √6 और साथ में x, x को अंदर मत डाल देना, x को अंदर मत डाल देना। आगे लिखा है प्लस का 2 बराबर में 0। इन दोनों भागों में कॉमन, इन दोनों भागों में कॉमन। अब यहाँ और गड़बड़ हो जाएगी कि सर हम कॉमन कहाँ से लें, 6 में और 3 में तो कॉमन ही नहीं आ रहा, इसके ऊपर तो रूट लगा है, यहाँ रूट लगा हुआ ही नहीं, तो यहाँ हम रूट लगाएंगे। अभी मैंने बात बताई कि √3 का गुणा √3 से करा जाए तो 3 वापस आता है, तो 3 वापस आता है। हम इस 3 को ऐसे लिख देंगे, हम इस 3 को ऐसे लिख देंगे। बोलो आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? ये 9th क्लास की है भाई बातें, थोड़ी सी अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो। मैं 3 को क्या लिख देता हूँ रे, √3 √3, भाई √3 का √3 से गुणा करोगे तो 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3 ही आएगा। साथ में x² लिखा है, इसे रहने दो, √6x, इसे भी रहने दो, √6x। यहाँ गड़बड़ हो रही है, 2 कैसे कॉमन लोगे, तो 2 को भी अपन क्या लिख देते हैं रे, अपन √2 लिख देते हैं, बराबर में कितना है, 0। बोलो समझ में आया रे मैंने कैसे करा है? समझ गए ना? अब अपन एक काम कर सकते हैं कि अब अपन √3 यहाँ से भाग दे सकते हैं। समझ गए? और एक बात बता दूं तो √6 जो लिखा है इसे अपन √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, है ना? मैं आपको पूरा डिटेल में करा देता हूँ ये क्वेश्चन। चलो किताब में ऐसे नहीं कर रखा है, लेकिन आप लोगों को समझ में आए, मैं बस यही चाहता हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एकदम पूरा एक एक स्टेप से समझा देता हूँ। √3 x² माइनस, उसके बाद यहाँ जो √6 लिखा है इसे अपन √3 गुणा √2 लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, साथ में x लिखा है। आगे बढ़े, माइनस यहाँ जो लिखा है इसे अपन लिख देते हैं √3 और साथ में x लिखा है। बोलो समझ में आया ये मैं कैसे बदल रहा हूँ? और बाद में जो लिखा है उसे रहने दो, प्लस में √2 बराबर में कितना है, 0। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा लंबा है इसलिए अच्छा है। अब आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी भाई। ये दोनों भाग हैं, इनमें कॉमन देखो तो तुम्हें √3 तुम्हें कॉमन दिखा, ये दोनों कॉमन दिख गए ना, तो लिखो √3 तो कॉमन आया। x यहाँ है, x को कॉमन लिखा, ब्रैकेट लगाओ और अंदर क्या बचा वो लिखो। यहाँ क्या बचा देखो, √3 एक बार बचा है, x की 2 घातें थी, 1 बच गई है, माइनस का साइन माइनस लगाओ। √3 देखो मैंने बाहर लिख दिया, x मैंने बाहर लिख दिया, अंदर कौन बचा, √2 बचा। बोलो समझ में आया कैसे करा मैंने? यहाँ माइनस का साइन लगाओ, इन दोनों भागों में देखो क्या तुम्हें दिखा, ये रहा √2, ये रहा √2, इसको कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ। यहाँ कौन बचा देखो तो रे, √3, और मैं तुमको इसको देखो ही मत, इसी को वापस लिख दो, इसी को वापस लिख दो। क्या है, √3x माइनस √2। आप समझ भी सकते हो, √2 मैंने कॉमन लिया था, एक पीछे बच गया, √2 मैंने कॉमन लिया था, √3 और x आपके पीछे बच गया, बराबर में क्या है, 0। फिर से कॉमन लेके दिखाओ, √3x माइनस √2, ये जो है फिर से कॉमन आया। दूसरी तरफ क्या बचा, यहाँ बच रहा है √3x
माइनस अंडर रूट का 2, यानी देखो दोनों सेम ही आ गए, दोनों के दोनों सेम ही आ गए, यानी इसके आंसर अलग अलग नहीं होंगे, एक जैसे आंसर होंगे। तो दोनों को बारी बारी से जीरो कर देते हैं। या तो कौन जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा, इधर वाला पार्ट, या तो ये जीरो होगा, कौन अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ये दोनों सेम ही है तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है ना, दोनों सेम ही है। अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट के 2, ये वहाँ जाएगा, अंडर रूट का 2 बनेगा। बोलो x बराबर कितना, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, सही है। और आप इसे और करके लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 2 बटे 3, अंडर रूट के अंदर 2 बटे 3, ये x का आंसर आएगा। आप इधर वाले भाग को सरल करोगे ना तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, यानी इसके दोनों आंसर यही आएंगे, क्या, अंडर रूट 2 बटे 3। ठीक है, ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। लास्ट उदाहरण है आज का, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 देखो, उदाहरण नंबर 6 क्या है। अच्छा, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करिए। ये जो अनुच्छेद में जो भी लिखा हुआ है, ये सवाल आपका जब चैप्टर जो है, मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका चैप्टर शुरू होता है, आप लोगों को किताब में दिखा देता हूँ, अगर आपको किताब अगर अच्छे से दिखे, ये देखिए, जब आपका चैप्टर शुरू होता है, यहाँ पे शुरू में यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ देखो, है ना, अच्छे से देख लीजिएगा, आप अपनी किताब में देखिएगा। ये जो सवाल है ना, बस यही सवाल की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो मैं सीधा सवाल जो है मैं वो लिख देता हूँ, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे यहाँ सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वो 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहते हैं, प्रार्थना कक्ष बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुने से एक मीटर अधिक है। यानी भाई ये कह रहा है कि भाई एक संस्थान है, वो क्या बनाना चाह रहे हैं, एक कहते हैं ना, सेवा के लिए, अपन भंडारा मान सकते हैं, एक सेवा के लिए कक्ष बनाना चाहते हैं जहां लोग बाग विश्राम कर सकें। ये ऐसा कक्ष होना चाहिए। ये कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए ना, वो क्षेत्रफल 300 हो मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर कहें या मीटर स्क्वायर कहें, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका क्षेत्रफल इन्होंने कहा इतना होना चाहिए। और ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इसकी लंबाई जो होगी, इसकी जो लंबाई होगी, ये लंबाई, ये कह रहा है चौड़ाई के दुगुने से भी एक ज़्यादा होनी चाहिए, दुगने से भी एक ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ मुझे बताओ, ये तो लंबाई है, ये तो लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ज़्यादा कौन होगी, लंबाई ज़्यादा होगी। ये कह रहा है लंबाई जो होगी ना, ये चौड़ाई से, तो जिससे कंपेयर करता है, तुलना करता है, उसे ही x मानो, उसे ही x मानो। हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि भाई चौड़ाई कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी होगी। तो ये कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगुना करो, चौड़ाई का दुगुना करो, और उससे भी एक ज़्यादा करोगे, उससे भी एक ज़्यादा करोगे तो लंबाई का मान आएगा, समझ के। तो चौड़ाई ये बनेगी x, क्योंकि चौड़ाई से तुलना करनी। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मेरे भाई से 2 साल बड़ा हूँ, मैं मेरे भाई से 2 साल बड़ा हूँ, यानी मेरी उम्र मैं कैसे लिखूंगा, मैं मेरे भाई की तुलना से लिखूंगा। मैं मेरी भाई की उम्र को मानता हूँ कि भाई मेरे भाई जो है वो आज x वर्ष का है, x साल का है, तो मेरी उम्र कितनी होगी कि भाई इसकी तुलना में इससे 2 ज़्यादा होगी, इसकी तुलना में इससे 2 ज़्यादा होगी। यही बात कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुना करो और उसमें 1 जोड़ो तो आंसर आपको मिलेगा। बोला है समझ में, समझ में आया आपको। ये आपका सवाल है, ठीक है, ये आपका सवाल है, आपको दे रखा है दुगुना हो, कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। यह आपका सवाल है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, और ये आपका जो डायग्राम है वो मैंने आपके सामने बना के दिखाया है। अब मैं आता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। यही आपका अनुच्छेद 4.1 है। कक्ष की विमाएं, विमा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। विमा का क्या मतलब होता है, लंबाई और चौड़ाई। अगर ऊंचाई हो तो ऊंचाई भी साथ में लिखी जाती है। तो ये आपका सवाल है, क्या कहता है मुझे बताएं, क्या कहता है। अपन हल करके यहाँ लिखेंगे, आपको क्षेत्रफल, कक्ष का क्षेत्रफल कितना बता रहा है, ये कह रहा है 300 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये आयताकार है, क्योंकि ये आयताकार है, तो हम मुझे बताएं क्षेत्रफल किसका लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल अपन लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल अपन लगाएंगे, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलो आया समझ में, सही है। मुझे बताओ लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी, जरा देखिए बताओ, ये रही लंबाई, लंबाई कितनी है, तो कहेंगे 2x + 1, इसे ब्रैकेट में लिखिएगा। इसका गुणा करना है चौड़ाई से, चौड़ाई कितनी है देखो तो, चौड़ाई है x, कितनी है, x है। और आंसर क्षेत्रफल मिलता है, लेकिन सवाल कहता है कि क्षेत्रफल तो 300 आएगा,
क्षेत्रफल तो 300 आएगा, ये फिक्स हो गया अभी। अब इसे सरल करके दिखा दीजिए, कैसे करें? x का गुणा 2x से करिए तो बनेगा 2x स्क्वायर, x की घात बढ़ जाएगी। x का गुणा 1 से करें, x से कम x, ये 300 यहाँ ले आओ तो बनेगा माइनस का 300 बराबर में 0। ये तो बना समीकरण, ये तो बना समीकरण। पहले क्या थे, समीकरण बना के दे रखे थे, अब मुझे समीकरण बनाना पड़ा। बोलो आया समझ में? क्या था क्वेश्चन? ये तो मैंने समीकरण बना दिया। अब रही बात कि भाई इसे सरल कैसे करा जाए, इसे सरल कैसे करा जाए, तो कैसे सरल करते हैं वो देख लीजिए। किस तरीके से करें? वही तरीका है कि 2 का गुणा पहले करो 300 से, लेकिन वो माइनस के हैं तो आंसर आएगा माइनस का 600। क्या आंसर आएगा? माइनस का 600 आंसर आएगा। सही है, माइनस का 600। अब माइनस के 600 के टुकड़े करने, इसके टुकड़े ऐसे करें कि बीच में कितना, देखो क्या लिखा है, सिर्फ x लिखा है। अब इसके टुकड़े कैसे करें भाई? एक तो होता है क्या, 600 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 6 × 100, 6 × 100 ये लिख सकते हैं, लेकिन 100 में से 6 घटाएं जोड़े, एक नहीं बचेगा, एक नहीं बचेगा। यानी ये नंबर छोटा होना चाहिए, ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ये नंबर बड़ा होना चाहिए। तो कैसे करा जाए? तो इसका तरीका क्या है कि आप 600 का ये इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 का भाग दें, कितना बनेगा? 300। 2 का भाग दें, कितना बनेगा? 150। 2 का भाग दें, कितना बनेगा? 75। 2 का भाग दें, यहाँ आपके 3 का भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और पीछे बचेगा 5। 5 का भाग दें 5 बार, 5 का भाग दें बनेगा 1 बार। समझ में आया? ये इसके गुणनखंड बने। यहाँ देखो 6 से बड़ा आना चाहिए, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इससे तो बड़ा ही आना चाहिए। 8 तिये 24, 8 तिये 24, देखो इधर 24 आ रहा है, यहाँ 24 ले लेता, बड़ा हो गया ना। यहाँ देखो पीछे कितना बचा? 55 25, 55 25, ये अलग हो गया। ये देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। और 25 का तुम 24 से गुणा करोगे ना, 25 का तुम 24 से गुणा करोगे, तुम्हें आंसर तो 600 ही मिलेगा। आंसर तो तुम्हें 600 ही मिलेगा। इन दोनों को तुम जोड़ोगे घटाओगे तो तुम्हें बीच की संख्या मिल जाएगी। बीच की संख्या आ रही है प्लस में, क्या आ रही है? प्लस में, यानी ये अंक प्लस का लेंगे, ये अंक माइनस का लेंगे। बोलो कुछ समझ में आया? ये किस तरीके से करा जाता है? जब बड़ी संख्या आ जाती है, जब अपन सॉल्व नहीं कर पाए तो हम हमेशा अभाज्य गुणन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सही है? बोलो सबको समझ में आया? तो यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ हम कहेंगे इन दोनों का मैंने गुणा करा, मुझे माइनस के 600 मिले, माइनस के 600, साथ में x स्क्वायर लिख दीजिए। इसके टुकड़े करने पड़े तो बनेंगे 25x और 24x, ये इसके टुकड़े बनने वाले। अब आंसर क्या कहता है? बीच में प्लस का आना चाहिए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए, यानी कि ये अंक मुझे माइनस का लेना पड़ेगा। इसको क्यों नहीं लिया? अगर 25 को माइनस का लेता तो फिर यहाँ आंसर माइनस में आता, क्योंकि 25 बड़ा है, 25 बड़ा है ना, तो माइनस का इससे नहीं लेंगे, इसे माइनस का लेंगे। बोलो कुछ समझ में आया? बोलो, करें अब इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। सवाल लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे? प्लस में 25x, माइनस में 24x और साथ में लिखे हैं माइनस के 300। माइनस के 300 बराबर में है 0, बराबर में 0 है। ये पोर्शन में यहाँ से हटा देता हूँ, दूसरी जगह लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। माइनस 600 था x स्क्वायर, इसके टुकड़े बने हैं 25x और माइनस का 24x। अब इसे सरल कर लेते हैं, आसान है। 2 का भाग दोनों में जाएगा, 2 कॉमन लीजिए, x, अच्छा 2 का यहाँ कितना लिखा? 25 लिखा ना, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? यहाँ बनेगा 2x प्लस यहाँ बनेगा 25, क्योंकि मैंने x कॉमन में ले लिया है। इन दोनों में देखा जाए तो सीधा सीधा आपको 24 कॉमन लेना है। 24 क्यों कॉमन लेना है उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि आप 24 का गुणा 25 से करते हो ना तो 300 आता है, तो 300 आता है। मैंने 24 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? 25 बचा। समझ में आया आपको कैसे करा मैंने? पीछे क्या बचेगा? 25 बनेगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा इसको वापस देख लेता हूँ।
सवर सा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, एडिट करना, क्या करना है, मैं यहाँ से थोड़ा सा वापस लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं वापस लिख रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसके क्या टुकड़े बनने वाले हैं, इसके टुकड़े बनने हैं, हमने क्या मल्टीप्लाई करा 600 और क्या आंसर आएगा 25x और माइनस के 24x। ये हमें लिखना है, ये हमें लिखना है। क्या करें, शुरुआत करें यहाँ से फिर से 2x² फिर से लिखें। यहाँ जो x लिखा है इसके बजाय हमें क्या लिखेंगे 25x और 24x लिखने वाले हैं। देखिए 2 के अंदर और 24 के अंदर भाग जाता है 2 का, तो इसे हम पहले लिखेंगे, इसे हम पहले लिखेंगे। क्या लिखा है, लिखा है माइनस का 24, मैं इसे बदल के लिख देता हूँ, माइनस का 24x और फिर लिखा है प्लस में 25x, आगे लिखा है माइनस के 300, ये माइनस से 300 लिखे हैं, बराबर में 0 आया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेना है मुझे। क्या कॉमन ले, आप यहाँ 2 का भाग दोनों में दे सकते हैं, लिखा मैंने, x का भाग दे सकते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 2 का भाग देंगे तो 12 बार जाता है, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है 12 बार इसका भाग जाता है। अब क्या करें, अब कैसे करें, अब देखेंगे 25 और 300, इसमें क्या कॉमन लिया है, तो पहले 25 लिखें और यहाँ 25 मैंने कॉमन लिया, यहाँ मैंने 25 को क्या लिया है, कॉमन लिया है। कैसे करें, 25 को कॉमन ले, यहाँ बचेगा x और मैं कह रहा हूँ इसे सीधा सीधा कॉपी कर लीजिए, x माइनस के 12, बोलो आया समझ में, बराबर में कितने हैं, बराबर में 0 आ रहे हैं, समझ गए, बराबर में 0 आ रहा है। अब क्या करें, आप देख के भी देख सकते हैं, 25 का भाग 300 में देंगे तो 12 बार जाएगा, सही है। फिर से कॉमन ले तो बनेगा x माइनस 12 अलग से कॉमन और ये बनेगा आपके पास 2x प्लस का 25 अलग से कॉमन, बराबर में 0 है। एक बार इसे 0 करिए तो ये इसके 2 गुणनखंड बन गए, x माइनस 12 और 2x प्लस का 25। दोनों को बारी बारी से 0 कर देते हैं, दोनों को बारी बारी से 0 कर देते हैं कि भाई या तो x माइनस 12 ये 0 होगा, x बराबर कितना आंसर आएगा 12, ये पहला काम खत्म हुआ, या फिर क्या होगा, जो 2x प्लस 25 लिखा है ये 0 होगा। तो 2x बराबर कितना बताओगे, हम कहेंगे माइनस का 25। बोलो x कितना बताओगे, तो कहेंगे माइनस 25 में 2 का भाग दे दो, यानी कि माइनस के 12.5। अब देखो x था क्या, x क्या था, x चौड़ाई था, चौड़ाई मुझे बताओ आप माइनस में कैसे ला सकते हो, माइनस में थोड़ी ला सकते हैं, विमाएँ जो हैं वो माइनस में नहीं ला सकते। मैं कहता हूँ ये मार्कर है, इसकी लंबाई बताओ, तो आप ऐसे बोलोगे कि सर माइनस के 5 सेंटीमीटर, माइनस के 5 नहीं बोलोगे, प्लस के 5 बोलोगे, है ना, इस तरह से। तो ये आपके विमा गलत है, x का ये मान सही नहीं होगा, x का मान ये सही होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा साइड में, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से, आप यहाँ लिख दीजिए अतः जो चौड़ाई बनेगी वो x बनेगी और वो कितनी होगी, वो होगी 12, और जो लंबाई बनेगी वो कितनी होगी, वो थी 2x प्लस का 1, यानी कि 2 × 12, x का मान 12 है, प्लस का 1, 12 दूनी 24 और 1 25। ये इनके आंसर बनेंगे, और क्योंकि ये मीटर में है तो आप पीछे मीटर लगाएं, 12 मीटर और 25 मीटर। बोलो आया समझ में किस तरह से मैंने किया है। तो उदाहरण जो है वो यहाँ ख़त्म होते हैं, उदाहरण सारे के सारे खत्म होते हैं। कल करेंगे अपन 4.2। बोलो सारे बच्चों को समझ में आया, सब बच्चों को ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, इसे आप थोड़े से अच्छे से करके देखिएगा। 300 जो था ये बड़ा नंबर आ रहा है, 300 को 2 से गुणा करने पे 600 बड़ा नंबर आता है, तो आप 600 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। और आसान तरीका मैंने आपको बताया ना, जैसे 600 है, इसके टुकड़े करें तो भी 6 × 100, लेकिन 100 में से 6 घटाओगे ना तो कभी 1 नहीं आएगा, जो बीच का अंक है वो कभी नहीं आएगा। यानी ये बात फिक्स हुई कि इसे बढ़ाओ और इसे घटाओ, आप यूँ लिख सकते हैं कि भाई 25 चौके 100 होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं। 6 को बढ़ाना है तो सीधा क्या कर दो, ये 4 यहाँ डाल दो, कि 4 से गुणा यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर देंगे, 6 चौके सीधे कितने हो जाएंगे 24। ये आपकी समझ है, आपकी प्रैक्टिस है, आप सीधा भी कर सकते हो। मैंने देखो 25 चौके था, ये 4 सीधा यहाँ डाल दिया, 24 × 25 हो गया, सीधा क्या हो गया 24 × 25। और 24 और 25 को जब आप घटाओगे ना तो आपको 1 मिल जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कोई कि सर ऐसे करेंगे, आपकी प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि यह सवाल कैसे आप कर सकते हैं बड़े सवालों के लिए। तो मैं कल आप लोगों की क्लास फिर लूँगा। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। आप लोगों से कल फिर मिलेंगे भैया। थैंक यू, बाय।